नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। विधानसभा चुनावों के रण में उतरने के लिए नए नए राजनीतिक खिलाड़ी चुनावी मैदान में सामने आ रहे हैं। आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी गोटियां बिछाने लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। इसी कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक की। अठावले ने इस दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत चल रही है। वह यूपी में आकर बीएसपी के वोट में सेंध लगाएंगे। रामदास अठावले ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम, दलित तथा पिछड़े वर्गों के दबदबे वाली 10 से 12 सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत की जा रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर उसे नुकसान पहुँचाएंगे। इससे बीजेपी को काफी फायदा होगा। आरपीआई केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक घटक है और अठावले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। अठावले ने बताया कि उनकी पार्टी आगामी 26 सितंबर को सहारनपुर में बहुजन कल्याण यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसका समापन 18 दिसंबर को लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर पार्क में एक विशाल रैली के तौर पर होगा। अठावले ने उम्मीद जताई है कि भाजपा उन्हें 10 से 12 सीटें विधानसभा चुनाव में दे देगी, जिससे वो अनुसूचित जाति मुस्लिम बहुल्य सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में गुंडाराज खत्म हुआ है, सभी वर्गों के हित में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, उनकी सरकार ने इस वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अठावले के उतरने से मायावती की धड़कन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अठावले अपने प्रत्याशी बीएसपी और मायावती के खिलाफ उतारेंगे तो इससे सीधे मायावती को नुकसान होना तय है। अठावले की पहचान दलित समुदाय में एक कद्दावर नेता के तौर पर है। यूपी में बेशक अठावले की पार्टी का ज्यादा जनाधार ना हो, लेकिन अठावले बीएसपी को तगड़ा नुकसान करने की स्थिति में है। वहीं अगर अठावले बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। रामदास अठावले अभी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। दलितों के बीच अठावले का अच्छा खासा जनाधार है। यूपी विधानसभा चुनावों में अगर अठावले बीजेपी के साथ जाते हैं तो मायावती को तगड़ा झटका लगना तय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।